हेलो, वेलकम टू शंबोधि। आज हम डिस्कस करेंगे रीइंफोर्समेंट को लेके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लर्निंग का जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होता है उसमें ऑपरेशनल कंडीशनिंग और आप लोग कह सकते कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है उसमें रीइंफोर्समेंट के बिना लर्निंग संपन्न ही नहीं होता है। तो लर्निंग कंप्लीट होने के लिए रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट का एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है, ये जो रीइंफोर्समेंट है इसका टाइप्स कौन सी है, कैटेगरीज कौन सी है, एंड वीडियो की एंड में एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप लोग को बताएंगे जो कि हमेशा से रीइंफोर्समेंट के साथ हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने लगते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और रीइंफोर्स्ड होते रहना लर्निंग के लिए। रीइंफोर्समेंट कोई भी चीज हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट, सिचुएशन, कोई भी, जो कुछ भी, इवन कोई इंसान भी हो सकता है। जो कुछ भी हो, एक साइकोलॉजी की भाषा में रीइंफोर्समेंट वो स्टिमुलस होता है जो कि हमारे लिए रिवॉर्डिंग होता है। एंड हम सभी लोग रिवॉर्ड पाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रिवॉर्ड पाने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमको करना उतना अच्छा नहीं लगता है और जो हमको करना नहीं आता है उतना, वो भी हम लोग कर लेते हैं वो रिवॉर्ड पाने के लिए। तो इसी रिवॉर्ड, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये लर्निंग प्रोसेस सजाया गया है जिसमें रीइंफोर्समेंट का काम होता है किसी भी बिहेवियर को आपके लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना। आई मीन आपका जो लर्निंग बिहेवियर है वो होता है जो वो बिहेवियर जो कि डिजायर्ड वन है। हम आपको जो बिहेवियर सिखाना चाहते हैं वो बूस्ट करते हैं रीइंफोर्समेंट के द्वारा। रीइंफोर्समेंट आपका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर बार बार इंक्रीज करके वो लर्न करा देते हैं। ऑटोमेटिकली कंडीशन हो जाता है आपका रिवॉर्ड के साथ आपका वो बिहेवियर। ओके, इसी स्टिमुलस को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग अगर हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो एंड लाइक, शेयर, कमेंट करते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करते हो, तो ये सभी होता है हमारा चैनल में एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट के लिए आप लोगों का जो इंटरेस्ट हम देखेंगे वो हमारे लिए होगा रीइंफोर्समेंट। तो इसी रीइंफोर्समेंट के कंसेक्वेंस में हम और भी ऐसा वीडियो बनाएंगे, और भी ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे। आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे और भी ज़्यादा एफर्ट देंगे। तो हमारे लिए रीइंफोर्स होगा आपका लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में दो तरह का रीइंफोर्समेंट हम लोग देखते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ईजी, बहुत ही कॉमनली एप्लीकेबल वो रीइंफोर्समेंट होता है जो कि हम लोग ऐड ऑन करते हैं। हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे आप वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो आपने एक लाइक दे दिया, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप एग्जाम में बहुत अच्छा फल किया तो आपको एक रिवॉर्ड मिला। तो कुछ चीज हो सकता है जो बहुत पाके आपको बहुत खुश हुआ, वो होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। समथिंग वी आर एडिंग ऑन टू आवर प्लेजर। तो वो पॉजिटिव रिवॉर्ड पाके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के हम लोग का बिहेवियर और भी ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। अगर लाइक, हम बहुत सारा लाइक पाएंगे ये वीडियो में, और भी ज़्यादा हम वीडियो
देना चालू कर देंगे आपके लिए। अगर आप रिवर्ट पाएंगे किसी एग्जाम में तो और भी ज़्यादा आप एफर्ट देना चालू कर देंगे, और भी ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा रिवर्ट आपको मिले। और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ हम लोग पनिशमेंट को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग चीज होता है, पनिशमेंट अलग चीज होता है, पूरा उल्टा चीज होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ नेगेटिविटी के लिए नहीं करता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अल्टीमेटली आपका रिवार्ड ही होता है, पर कुछ ऐड नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आपका पहले से कोई प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम का एंड करना, वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। किसी भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देना होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चलिए थोड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को और भी ज़्यादा ध्यान से देखें। कुछ स्टिमुलस अगर हम ऐड करें टू इंक्रीज बिहेवियर, वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कि हमने अभी बताया, गिविंग प्राइज टू द चैंपियन इन स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिमिलर और मोर एफर्ट इन नेक्स्ट टाइम। अगर आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, अगर आप गाना अच्छा गाते हो, अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हो, तो आपको अगर रिवॉर्ड मिले, एप्रिसिएशन मिले, कोई बहुत रिकॉग्निशन आपको मिले, तो आपको ऐसा ही लगे ना और भी ज़्यादा करे, और भी ज़्यादा एफर्ट दे, ताकि ये रिवॉर्ड, ये एप्रिसिएशन, ये बढ़ने लगे आपके लाइफ में। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट ऐड ऑन करना होता है, आपका रिवॉर्ड ऐड किया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ये भी रिवार्डिंग ही होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है ये कुछ खराब कर देना। अगर कुछ ऐसा होता तो रीइंफोर्समेंट टर्म नहीं आता। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ रिमूव कर देना। समथिंग इज रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस इन ऑर्डर टू इंक्रीज बिहेवियर। इसमें भी आपका बिहेवियर लर्न हो रहा है, आपका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। जो डिजायर्ड बिहेवियर हम लोग सिखाना चाहते हैं वो इंक्रीज होता है, पर इसमें हम रिमूव करते हैं कुछ चीज जो कि पहले से आपको अनप्लेजेंट लगता था, टफ लगता था, डिफिकल्ट लगता था, वो आपको डिफिकल्टी देता था, तो वो हम रिमूव कर लिया, ताकि जो रिमूव करने के बाद का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके लिए रिवार्डिंग हो। जैसे कि इधर बहुत अच्छा मैथ्स में रिजल्ट किया इन्होंने, रिजल्ट करने के बाद इसका ऐसा मार्क्स आया, आउटस्टैंडिंग मार्क्स आया, इसलिए इनको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम से। मतलब कि इसको और एग्जाम देने का ज़रूरत नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम। 1 साल के लिए इसका एग्जेम्पशन मिल गया, मतलब एग्जाम का वो स्ट्रेस इसके ऊपर हटा लिया गया। मतलब कि ये सिचुएशन उनके लिए रिवॉर्डिंग हो गया। ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये भी हो सकता है कोई किसी कमरे में बंद हो, उसको खोल दिया गया है, ये भी हो सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर ये पर्टिकुलर डिजायर्ड बिहेवियर आपने कर लिया तो आपको आज़ादी मिलेगा। अब आएगा कैटेगरीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। कभी कभार आप लोग देखेंगे ये भी टाइप्स में आता है, ये उतना गलत नहीं है, पर ये कैटेगरीज में ज़्यादा अच्छा रहता है। कैटेगरीज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है? 1 कैटेगरी होता है प्राइमरी, सेकेंड कैटेगरी होता है सेकेंडरी। अब हम देखेंगे प्राइमरी कैटेगरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है एंड सेकेंडरी कैटेगरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी कैटेगरी रीइंफोर्समेंट का मतलब आप लोग देख के ही समझ रहे हो, जो कि इनहेरेंटली रिवॉर्डिंग है हमारे पास। जैसे कि जो कि बायोलॉजिकल, मोस्ट ऑफ द केसेस बायोलॉजिकल कुछ स्टिमुलस ऐसा होता है कि इनहेरेंटली हम लोग का नीड होता है, वो इनहेरेंटली हम लोगों को रिवॉर्ड देते हैं। जैसे कि खाना, हम लोग खा के हमारा हंगर मिटाते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, वो पानी पी के हम लोग प्यास बुझाते हैं। तो ऐसे कुछ रिवॉर्ड, ये तो रिवॉर्ड ही होगा। हमारा जब हंगर मिटते हैं वो तो रिवॉर्ड हो गया हमारे एक तरीके से। तो ये हो गया प्राइमरी रीइंफोर्समेंट।
जो कि इनहेरेंटली रिवॉर्डिंग है, कोई कंडीशनिंग का ज़रूरत इस पे नहीं है, जो पाने के लिए हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, ये एक कैटेगरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट वो होता है जिसका तो इनहेरेंटली कुछ रिवॉर्ड नहीं है, जैसे कि मनी हो गया, कुछ डिग्री हो गया, कोई और ऐसा कुछ चीज जो कि आपको मतलब प्राइमरी रीइंफोर्समेंट को पाने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब कि पैसों से हम लोग फूड खरीद सकते हैं, पैसों का वैसे कागज का नोट होता है, पैसे का इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रहता है, पर पैसे से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। डिग्री, जो डिग्री हम लेते हैं वो डिग्री का तो कोई वो नहीं रहता है, डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसका तो वैसे कुछ इनहेरेंटली कुछ वैल्यू नहीं रहता है, पर ये डिग्री दिखा के हम बहुत जगह में नौकरी ढूंढ सकते हैं, वो स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये सब करके हम लोग अल्टीमेटली प्राइमरी रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। अब आता है पनिशमेंट के बारे। इतना देर तक वीडियो में जारी रखने के लिए फिर से आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट। रीइंफोर्समेंट के अलावा भी पनिशमेंट यूज होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसका भी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ बहुत बच्चे पनिशमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, पनिशमेंट वो होता है जो कि नेगेटिव कंसेक्वेंस को इनवाइट करते हैं। जैसे कि पनिशमेंट वो स्टिमुलस होता है दैट डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। हम लोग डायरेक्टली एक परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर दे रहे हैं, जैसे कि हम पनिश कर रहे हैं। पनिशमेंट के अगर कोई अनडिजायर्ड बिहेवियर हमसे हो जाए, वो पनिश करके हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वो बिहेवियर को एक्सटिंक्ट करा सकते हैं। इसीलिए काम आता है पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट के भी दोनों टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे कि पॉजिटिव पनिशमेंट भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तरह कुछ ऐड कर रहे हैं, एंड जो ऐड कर रहे हैं वो बहुत प्लेजेंट नहीं होता है, वो होता है अनप्लेजेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में प्लेजेंट थिंग ऐड ऑन करते हैं, एंड पॉजिटिव पनिशमेंट में अनप्लेजेंट थिंग ऐड ऑन होता है। जैसे कि स्कोल्डिंग हो गया, हिटिंग समबडी, गिविंग अनप्लेजेंट टास्क्स, ऐसा कुछ डिफिकल्टी, स्ट्रेस जो भी हमको देना है वो दे के हम लोग जिसको दे रहे हैं उसको एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में डाल रहे हैं इंटेंशनली, वो होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के तरह है। इसका जो पैटर्न है वो होता है कुछ रिमूव करना। क्या रिमूव करना? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जैसे कि हम लोग अनप्लेजेंट थिंग रिमूव कर रहे थे, इधर कुछ प्लेजेंट थिंग हम लोग रिमूव करते हैं। जैसे कि अगर कोई अनडिजायर्ड बिहेवियर हो तो इनको कोई फैसिलिटी हम उठा लेते हैं। जैसे कि ये पेरेंट है, ये बच्चे हैं, बच्चे कुछ अनवांटेड बिहेवियर शो किए और कुछ ऐसा बिहेवियर परफॉर्म किया जो कि अनडिजायर्ड है, तो वैसे पेरेंट इनको प्रेस करना बंद कर दिया, तो ये बहुत अनप्लेजेंट होता है चाइल्ड के पास। ये बातें करना बंद कर दिया, ये होता है नेगेटिव पनिशमेंट। और एम्प्लॉय के साथ ऐसा भी हो सकता है, कोई अलाउंस छीन लेना, कोई बेनिफिट छीन लेना, कोई स्टेटस छीन लेना, ये सब होता है नेगेटिव पनिशमेंट, ताकि रिमूवल ऑफ समथिंग लीड्स टू द अनप्लेजेंट सिचुएशन, वो होता है नेगेटिव पनिशमेंट। तो हमेशा ये बताया जाता है जो पनिशमेंट देना नहीं है बच्चों को, हाँ, बच्चों को दूसरे तरीके से सिखाना होता है, ऐसा कुछ सुना जाता है ना। आजकल डेवलपमेंटल साइंस में बताया जाता है हमेशा कि बच्चों को मत मारो,
बच्चे को हिट मत करो, मतलब कि पॉजिटिव पनिशमेंट मत दो डायरेक्टली। बच्चों को रिवर्ट को मैनिपुलेशन के साथ सिखाना बहुत अच्छा होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके। अगर रीइंफोर्समेंट से सिर्फ काम नहीं आ रहा है, पनिशमेंट अगर देना है, नेगेटिव पनिशमेंट बेटर प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उधर डायरेक्टली कुछ वो हीटिंग नहीं होता है, वो एब्यूसिव कुछ लैंग्वेज नहीं आता है, कुछ डायरेक्ट पेनफुल कुछ चीज़ें नहीं होता है। जो पेन होता है तो वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा बहुत होता है, नेगेटिव पनिशमेंट को प्रेफरेबल माना जाता है। तो ये हो गया हमारा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट। और एक चीज़ हमको कमेंट पे लिखना, आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया कि रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट का डिफरेंस क्या है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।